चलो देखो इधर प्रश्नावली 6.2 तो समाप्त हो देता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 छोड़े थे हम, लगा कि नहीं? लग गया, दिक्कत नहीं आया? चलो अगला है सेक्शन फार्मूला। देखो इधर सेक्शन फार्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। सही लिखा है विभाजन, लिखा है विभाजन सूत्र। ये सूत्र क्या है, पहले एक बार हम तुमको डायरेक्ट इसका फार्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद से इसका डेरिवेशन भी करा दे रहे हैं। देखो इधर विभाजन सूत्र क्या है, मान लो कोई एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन है ए और बी है, ठीक है जी। यदि मान लो ए का निर्देशांक हमारे पास x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, और इसको कोई तीसरा बिंदु, यानी कि एक लाइन दिया हुआ था जिसका निर्देशांक ए और बी था, ठीक है, इसको कोई तीसरा बिंदु मान लेते हैं P है, जिसका निर्देशांक क्या है x और y है, इसको काट रहा है। तो बताओ काट रहा है तो किसी न किसी रेशियो में काट रहा होगा, इसकी कोई लंबाई होगी और इसकी कोई लंबाई होगी। हम यहाँ भी यह मान लेते हैं जो AP है अपान जो BP है, BP, इसका जो रेशियो है ना वो यम संबंधी है, ठीक है, यानी कि यदि यम सेंटीमीटर यह है तो यम सेंटीमीटर यह है, ठीक है, यानी कि यम संबंध यन के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। यदि हमको इसका फार्मूला चाहिए एक्स का, यानी कि पी बिंदु का यदि निर्देशांक हम निकालना चाहें तो निकालने का डायरेक्ट फार्मूला जो है हमारे पास एक्स बराबर होता है, यहाँ से उठाते हैं यहाँ से इधर, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे x2 यम प्लस x1 यन अपान यम प्लस यन, ये होता है x बराबर, और y बराबर होता है y2 यम प्लस y1 यन अपान यम प्लस यन। ये दो हमारे पास फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला बता रहे हैं ये डायरेक्ट है भाई, डेरिवेशन बता रहे हैं इसका, हाँ, यह नियम देखो इधर इसमें लिखा है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। देखो इधर जैसे विभाजन का फार्मूला जो होता है ना वही फार्मूला है, लिखा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु। अभी देखो लगा दो तुम लोग, जैसे मान लो ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन का नाम हम ए बी लेते हैं, इसका निर्देशांक मान लो x1 और y1 दिया है और इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया है। एक पॉइंट दिया हमारे पास ए और बी, एक लाइन बन रहा है ना, बोल रहा है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसने तो और क्लियर कर दिया है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब बीच में होगा। एक पॉइंट पी लेते हैं, मध्य बिंदु में है तो बताओ दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा कि नहीं? करेगा ना, यानी कि वह एक संबंध एक के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा, ये करेगा ना। कोई चीज बीच में से काटे तो दोनों बराबर होगा ना, तो दोनों का जो लंबाई का अनुपात होगा एक संबंध एक होगा ना, वही लिखे हैं। तो अभी जब विभाजन का फार्मूला बताया था हम क्या बताए थे, यम संबंध है यन के अनुपात में काट रहा है, उसमें हम तुमको इसका ले लो यक्स और वाई बिंदु। तो इस यक्स के लिए हम क्या लिखे थे, यक्स बराबर इसमें यानी कि यम इंटू x2 प्लस यन इंटू x1 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन, ये लिखे थे ना हम। हाँ, इसमें यम के जगह पे एक रखना है हमको और यन के जगह पे एक रखना है, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 और एक में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2। और डायरेक्ट जो फार्मूला लिखा है यही लिखा है ना, वो फार्मूला इसी से आया है, कहीं से आया नहीं है। और उसी प्रकार यदि हम y याद करेंगे कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में नहीं आया? अरे क्या किया यार, यहाँ ये बताओ यम संबंध यन पहले तुमको बताया था कि नहीं, हम वो समझ में आया था ना। यम के जगह पे यहाँ पे एक दिया है और यन के जगह पे एक दिया है, ठीक है, बराबर अनुपात में काट रहा है। तो मान लो दो संबंध दो के अनुपात में काट रहा है, तब वो तो क्या हुआ,
काट पीट करोगे तो क्लियर है। तीसरा इसमें एक और फार्मूला दिया है, त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला। मिटा था ही। हाँ देखो इधर, त्रिभुज का केंद्रक वाला जो फार्मूला है ना, वो भी बहुत आसान है। देखो इधर, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। मान लो एक हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। इसके सभी शीर्षों का अनुपात जो दे रखा है, मान लो यह ए है, बी है और सी है। इसका निर्देशांक दे दिया है x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 और y3 दे दिया है, ठीक है। क्लियर है जी। हाँ अब इसमें देखो, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, सबसे पहले जानो केंद्रक क्या होता है। हाँ बीच में नहीं होता है। केंद्रक जो होता है ना, इनकी माध्यिकाओं को जब मिलाओगे ना, तो माध्यिका जहां पे मिलेगी ना, वो पॉइंट केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं को जब यहां से मिलाओगे ऐसे, ये हुआ, ये क्या निकल के आएगा इसका केंद्रक। जो केंद्रक होता है ना, ये जो माध्यिका होता है उसको दो संबंधी एक अनुपात में काटता है। ये सब त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, अभी बताया नहीं है, ठीक है, घबराओ मत। तो दो संबंधी एक अनुपात में काटेगा कि नहीं। हाँ तो दो संबंधी एक अनुपात में काटेगा, आगे जाएगा तो, और हईगो जब आगे बढ़ाओगे तो दो संबंधी एक अनुपात में काटेगा। अब उसमें जो फार्मूला पीछे होता है, यम संबंध यन वाला, यम के जगह पे 2 रखना है और यन के जगह पे 1 रखना है। तो इसका जो केंद्रक का फार्मूला निकल के आता है, यक्स बराबर निकल के आता है हमारे पास x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे y बराबर निकल के आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये दिया फार्मूला ना। हाँ और फार्मूला उसी से निकल के आता है, कहीं और से नहीं आता है। देखो इसमें दिया भी है, दो संबंधी एक अनुपात में बांटता है, तो जी के बिंदु का निर्देशांक ऐसे ऐसे निकाला जाएगा। क्लियर है। अब हम बताना शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है जी। मिटा था ही। सबसे जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए का निर्देशांक लिखा है 8 और 0, वह बी 0 और 12 को दो संबंध 3 के अनुपात में काटती है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर पहला है। देखो इधर एक लाइन हमारे पास दिया है, जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए का निर्देशांक लिखा है हमारे पास 8 और 0, और पॉइंट बी का निर्देशांक लिखा है 0 और 12। बोल रहा है एक पॉइंट हमारे पास पी है, जो इसको दो संबंधित 3 के अनुपात में काट रहा है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक हम पहले मान लेते हैं क्या है, x और y है। तो वही फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यन संबंध यन में ये अनुपात में कोई पॉइंट किसी लाइन पे काट रहा है तो कैसे निकालते हैं, वही वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x बराबर यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन होता है ना। इस फार्मूले में रख लो, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, यम की जगह कितना है 2, और x2 की जगह कितना है यहाँ पे 0, प्लस यन की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, और x1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। हल करोगे तो कितना, 8 की 24 है तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24/5। ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12 प्लस 3 गुणे 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 5, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24/5, यानी कि जो x इस पॉइंट P होगा इसके अनुसार कितना होगा 24/5 और 24/5। क्लियर है, आया ना। हाँ भाग दे दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5, 9, 4, -8, -6 और 2 है। लग जाएगा दिसंबर, बता दें वो, चलो बता देते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एक त्रिभुज दिया है जिसके शीर्षों का निर्देशांक कितना लिखा है 5, 9, 4 और -8, -6 और 2। पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, और इसके केंद्र का निर्देशांक बोल रहा है, केंद्र को जी से डिनोट करते हैं। तो जी का निर्देशांक हम मान लेते हैं कितना है, एक्स और वाई है। तो ये पीछे हम फार्मूले से बताए हैं एक्स बराबर कितना होता है, x1 प्लस y1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, राइट है ना। यानी कि एक्स बराबर कितना जाएगा, x1 कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से यहाँ जहां से मर्जी हो तुम वहां से कर सकते हो। यहाँ से शुरू करते हैं तो हो जाएगा -6 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना जाएगा 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1। उसी प्रकार यदि y निकालोगे तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3, लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। y1 कहीं से भी शुरू करते हैं इसमें भी, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करते हैं जहाँ से x1 शुरू किए थे वहीं से हम y1 भी शुरू करते हैं। यहाँ से किए थे हम, इस लेते हैं 2 प्लस 9 प्लस -8, यानी कि -8 डिवाइडेड बाई 3। हल करोगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1, 2 यार, बार बार 3 डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं हम, 2/3, यानी कितना आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो 1, यानी कि इसमें x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 और 1। क्लियर है? कौन सा?